आज जो पेंटिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो कंपोजिशन पेंटिंग कहलाता है। उस पेंटिंग में एक साधु हैं जो कि स्नान करके तैयार हो रहे हैं, अपने वस्त्र को सुसज्जित कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। और ये पीछे एक बोट है, साथ में क्लाउडी वेदर है। बारिश के मौसम में जब सन आता है, जब सूरज आता है, तो वो कितना साफ़ सुथरा होता है, कितना नीट एंड क्लीन सब कुछ दिखता है, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के कर रहा हूँ। साधु के साथ साथ उनके पास थोड़ा थोड़ा सामान है, जो आप कहीं भी स्नान करने जाते हैं या कभी भी कोई गंगा स्नान करने जा रहा हो या कहीं भी स्नान करने जाता है तो उसके साथ एक बैग होता है छोटा सा, तो साधु का बैग साधु जैसा होगा। मैं सबसे पहले ड्राइंग करना चाहूँगा और आपको भी ड्राइंग करनी है, इसलिए कि ड्राइंग के परफेक्शन और ड्राइंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितना साफ़ सुथरा ड्राइंग करेंगे, कलर अप्लाई करने में उतना आसान होगा। आपके माइंड में ये अक्सर चलता रहता है कि ड्राइंग अभी कर लेते हैं, बाद में उसको सुधार लेंगे, तो ऐसा हो नहीं पाता। एक्चुअली आप कलर में उसको नहीं अप्लाई कर पाते हैं और बिगनर्स तो एकदम ही नहीं अप्लाई कर पाते हैं। पर अगर आपको मल्टी लाइन्स करने की हैबिट है तो आप मल्टी लाइन्स को इरेज करके उसको फाइनल एक लाइन आउटपुट में तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मल्टी लाइन्स रहने दें, बाद में ये लाइन फॉलो करें, वो लाइन फॉलो करें, कौन सा लाइन फॉलो होगा उस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपकी ड्राइंग जितनी साफ़ सुथरी होगी, जितना आपका ड्राइंग अच्छा होगा, उतना ही आउटपुट अच्छे आने के चांसेस हैं। आपका सारा आउटपुट आपके ड्राइंग पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपके दिमाग में जो पेंटिंग बनी हुई है, जो आप एडवांस में जो पेंटिंग आपके दिमाग में बन रही है, फिगर्स जो बन रहे हैं, वो अगर आप पेंसिल में नहीं निकाल पा रहे हैं तो कलर में निकालना थोड़ा मुसीबत का काम हो जाएगा। तो इस मुसीबत से बचिए और अपने काम को परफेक्ट करिए, अपनी ड्राइंग को परफेक्ट करिए। कलर्स करना जो है, जब आप कलर करने लगते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, हो सके तो ड्राइंग के समय ही हल्के हल्के शेड्स लगा लीजिए। और परफेक्ट तो बात ये है कि जब आप ड्राइंग करते हैं या कोई भी कंपोजिशन करते हैं तो जो न्यू बिगनर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, उनको ड्राइंग के साथ साथ हल्की हल्की शेड्स लगा लेनी चाहिए, जिससे कि उसका शेड एंड लाइट का जो नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। आपको कहाँ डार्क लगाना है, कहाँ लाइट लगाना है, ये बातें आपकी क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि देखेंगे जैसा भी होगा संभाल लेंगे, उस तरीके का। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अक्सर देखा जाता है कि दिमाग में ये बनता है कि ऐसे कर लेंगे और जब आप कलर करने लगते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर पूरा मैसी हो जाता है। ये काम मैं वाटर कलर में कर रहा हूँ। मैंने 300 GSM का पेपर लिया हुआ है और ये A3 साइज़ में ये मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और कलर अप्लाई जब भी करूँगा तो कलर अप्लाई करने के पहले या काम टोटल स्टार्ट करने के पहले चारों तरफ मास्किंग टेप लगा करके उसको परफेक्ट स्टिक कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको एकदम 100% वाइट छोड़ना है, उन जगहों को छोड़ करके बाकी जगह पे आप अच्छे से पानी को पोर कर लीजिए, अच्छे से पानी उसमें डाल लीजिए जितना हो सके। आपको जितना यूज़ लगे, जितना अब्जॉर्ब कर लेगा वो पानी, तो फिर आपके फ़्लो उतने अच्छे आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं फ़्लो कर रहा हूँ तो वो अच्छे से मर्ज हो जा रहा है, फैल जा रहा है। और यही गुणवत्ता, यही विशेष होता है जब आप काम करते हो वाटर कलर में। तो वाटर कलर लोग इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि वो इजी प्रोसेस है। इजी मतलब फास्टेस्ट प्रोसेस है। इजी का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बिना काम किए हुए, बिना एक्सपीरियंस के आप काम करेंगे और आपका काम अच्छा हो जाएगा। ये अगर मैं कहूँ अपने अंदाज में तो ये काम थोड़ा ख़तरनाक भी होता है। ख़तरनाक इन द सेंस कि आपको अगर अच्छे से फ़्लो करना आता है तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, और आप अगर अच्छे से फ़्लो नहीं आता है, आपको अच्छे से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं आता है, तो आपका काम मैसी होने के चांसेस होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप A to Z वर्क को देखिए, काम को देखिए, पेंटिंग को देखिए, और अपने जब काम करेंगे तो आप एक एक स्टेप को फॉलो करिए। पूरे वीडियोस को आप देखेंगे
तो जहाँ आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ रिवाइज़ कर लीजिए। आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा कि आप इस तरीके से क्वेरीज कर सकते हैं कि इतने मिनट में आपने ऐसा कैसे किया, तो मैं आपका जवाब दूंगा। बेसिक कलर लगा लेने के बाद आप पीछे माउंटेन में आपका जो गंदा पानी हो या थोड़ा पर्शियन ब्लू के साथ थोड़ा ग्रीनरीज आप अप्लाई करके और उसको माउंटेन के फॉर्म में आप रख देंगे। ध्यान रखिए, माउंटेन जब रखते हैं तो कुछ बच्चे इसको ट्रायंगल शेप में रख देते हैं, कुछ बच्चे इसको मतलब फ्लैट एकदम स्ट्रेट लाइन में रख देते हैं। ये दोनों स्थिति माउंटेन के लिए अच्छी नहीं है। माउंटेन मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी माउंटेन एकदम अचानक से ट्रायंगल शेप में बनता है और दोबारा फिर से ट्रायंगल शेप बन जाता है, तो इस चीज़ को एकदम से इग्नोर करना है। अब माउंटेन बनाने के बाद हम लोग ग्रीन, उसके नीचे जो थोड़ा सा बुशेस होंगे उसके लिए सैप ग्रीन और ब्रांड सेना का एक टोन बना करके हल्के हल्के गीले, जब वो गीला ही रहे तभी उसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे और हल्का सा उससे शैडो, रिफ्लेक्टिव शैडो आप अप्लाई कर दें, जो कि पानी में उसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो क्लियर हो जाए। जब मैं बोट को डिटेल कर रहा हूँ तो पहले ही मैंने क्रिम्सन रेड को अप्लाई कर लिया था और अब मैं उस पर उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। आप टच करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना कलर है, और सूखने के बाद आप ब्लैक और क्रिम्सन रेड, ध्यान रखिएगा ब्रांड सेना नहीं लगाइएगा। ब्लैक और क्रिम्सन रेड से चॉकलेटी कलर बन जाएगा और वो कलर का जो चार्मिंग होता है वो बेटर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लैक कलर और ब्रांड सेना कलर। सो आप ब्रांड सेना कलर को अवॉइड करिएगा। क्रिम्सन रेड के साथ आप ब्लैक को लगाएंगे तो थोड़ा सा चार्मिंग रहेगा, आपका साफ़ सुथरा काम लगेगा और आप एक एक डिटेल्स को करना शुरू करेंगे। आपके माइंड में जो भी है, आपने ड्राइंग ऑलरेडी कर लिया है, तो आप उसको जैसे जैसे करेंगे उस सिर्फ लाइंस को फॉलो करना है। आपने बीच में वो बैठने वाली तख्तियाँ लगाई हैं, साइड में जो स्टिक रहता है पकड़ने के लिए वो आप जिससे कि नॉक को हैंडल किया जाता है, आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडीज़ कर चुके हैं और लाइन ड्राइंग के दौरान आपने कर लिया है, तो आपको वो परेशानी नहीं होनी है। तो स्टार्ट करते हैं बाबा के जेस्चर पोस्चर पे काम करना। और जेस्चर पोस्चर पे काम करते समय आप ऊपर से स्टार्ट करें, जैसे कि आपके फ्लो अगर निकले भी तो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो आप क्रिम्सन रेड में हल्का सा ब्लू मिला करके थोड़ा सा पर्पल टोन उसके पगड़ी में लगाएंगे और उसके बाद उसके फेस पे जब भी आप कलर लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एकदम सुपर हाईलाइट जगह है और जहाँ कम्प्लीटली वाइट है वो जगह आपको एकदम से छोड़ देना है, उसमें कलर लगने से बचाना है खुद को, वहाँ पे कलर ना लगे। अगर आप उसके डिटेल्स को बचा लेते हैं तो अच्छी बात है। जैसे बियर्ड, दाढ़ी वगैरह जो उनके सफ़ेद हैं, हेयर्स उसके सफ़ेद हैं, तो उस पे कलर रखेंगे। आमतौर पे देखता हूँ कि पिच कलर जो कि फेस कलर जो एकदम ग्लो कलर होता है, उस तरीके का कलर बच्चे लगाना चाहते हैं फेस बॉडी कलर के नाम पे, बट वो रियलिस्टिक नहीं होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अंडर आर्म के लिए हल्का सा ब्लैक स्टोन वहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है। चेस्ट के नीचे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है। तो एक तो हो जाएगा कि जब डार्क कलर में बॉडी हो जाएगा तो वाइट कलर के जो बियर्ड हैं, जो उसके दाढ़ी हैं, मूछें हैं, वो सब साफ साफ निकालने में हमें आसानी होंगी। पैर में कलर रखने के बाद, पैर के सारे डिटेल्स को करने के बाद, बैग जो उनका है उसमें आमतौर पे जो बाबा लोग होते हैं वो ऑरेंज या रेड ऐसे वाइब्रेंट कलर्स के बैग यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, आप इन चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। गमछी या लुंगी टाइप का होता है उनके पास, जो कि नहा धो के वो पहनते हैं, तो वो चेकर निकालना है उसमें। तो वाइट हम लोग साथ साथ ही छोड़ते चल जा रहे हैं और ऊपर से वो ऑरेंज कलर के पट्टे लगाते हैं।
तो ऑरेंज कलर का पट्टा हम लोग लगा लेंगे साथ में। तो ऑरेंज के लिए आप ऑरेंज ना लगा करके पहले उसमें गैम्बोज कलर लगाएंगे। गैम्बोज कलर लगा लेने के बाद आपका बाद में उसमें शेड्स लगाएंगे तो ऑरेंज टोन आ जाएगा। और बाबा में गैम्बोज कलर का वो कपड़ा बना लेने के बाद हम लोग अब ये फील कर पा रहे हैं कि बैकग्राउंड का जो ब्लूइश टोन है, जहाँ की पानी है, वो अब सूख गया है। तो सूख जाने के बाद उसमें पैचेस लगाएंगे। पैचेस लगा करके हम लोग उसको वाटर के शेप में एकदम क्लियर कट कर लेंगे और थोड़ा मर्ज करते चलेंगे। अगर हार्ड पैचेस उसमें लगेगा तो आपको मतलब वाटर का जो फीलिंग्स है, सॉफ्टनेस है, वो नहीं बचेगा। तो आप हार्ड पैचेस नहीं लगाएंगे। और कहीं पे अगर हार्ड पैचेस आपका लग गया है तो आप उसको पानी लेकर के, साफ़ सुथरा पानी लेकर के मर्ज कर देंगे तो वो इजी मर्ज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आप थोड़ा सा नॉर्म में डिटेल्स करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप उसके शैडोज़ लगा लेंगे, क्योंकि आपका वो क्लियरेंस आ गया है कि फाइनल लुक आपके नाव का क्या होना है। तो उस अनुसार से आप नाव के जो शैडोज़ हैं, जो रिफ्लेक्शंस पानी में बन रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन बन रहा है, उसको आप डिटेल कर लेंगे। पार्ट बाय पार्ट एक एक करके आप डिटेल्स करें, कोई हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सुकून से काम करें, रुक के करें। ज़रूरी नहीं है कि आप देन एंड देयर टोटल काम कंप्लीट करें, बट वन सिटिंग में काम जितना अच्छा होता है वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। अगेन नाव में डिटेल्स करेंगे। जो हुक है उस पे रोप, मोटे से रोप से बांधा जाता है, जैसे कि वो इधर उधर मूव ना करे, उस पे हम लोग डिटेल करेंगे। एक एक पॉइंट्स पे उसका शार्पनेस पे ध्यान रखेंगे, उसको किस अंदाज में फेंका जाता है उस पे ध्यान रखेंगे। खाली नाव में आमतौर पे बर्ड्स बैठ जाती हैं, तो उस बर्ड को थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे जो मैंने येलो ऑकर का कलर का फ्लो किया था, उसके साथ थोड़ा सा येलो ऑकर कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट लग रहा है, तो मैं अगेन उसमें थोड़ा सा ब्रंट सेना में क्रिम्सन और ब्लैक मिला करके उसको टच करना चाह रहा हूँ, उसको टच कर दे रहा हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा ऑफ हो जाए। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डार्क मैंने कर दिया, तो उसको आप देन एंड देयर उठाएंगे तो वो बहुत इजी उठ पाएगा। अब हम फिर से वापस बाबा, देखिए जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को अपने माइंड में ऑलवेज़ डिटेल रखिएगा कि कहाँ पे कब कितना सूख रहा है और कब कहाँ पे कितना काम करना है। जैसे शुरुआत में मैं इधर बाबा में फ्लो कर दिया था, तो बैकग्राउंड में थोड़ा ड्राई हो गया था, तो वहाँ पे फिर मैं कलर लगा रहा था। वहाँ पे कलर लगाने के बाद अगेन जब मैं बाबा पे देख रहा हूँ कि उसका बॉडी का कलर सूख गया है, तो अब उसके बियर्ड और उसके मस्टैच में अभी मैं कलर लगाऊंगा, उसके डिटेल्स करूंगा, छोटे छोटे शेड्स लगाऊंगा, जितना हो सकेगा उसको डिटेल करूंगा। उसके पगड़ी का मैंने डिटेल किया और उसके एक टेक्सचर्स निकालने की कोशिश की है, उसमें शेड एंड लाइट निकालने की कोशिश किया। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। हेड के पास का पैचेस, अंडर आर्म में, हाथ में, उसके धोती में, इन सब जगहों पे धीरे धीरे डिटेल करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल किया और उसका जो मोस्टास है, नीचे दाढ़ी के नीचे का शेडो और सारा डिटेल्स कर लिया। उसके हैंड के पीछे का शेड लगा लिया। लुंगी जहाँ लपेटा हुआ है उसके पीछे उसका शेडो बनना है, तो उसको डिटेल करना ज़रूरी है। आप जब भी कलर करें तो आपके माइंड में 5 बातें होनी चाहिए। मैं किसी वीडियो, सेपरेट वीडियोस में और अच्छे से डिटेल करूँगा,
बट आपके दिमाग में ये 5 बातें होनी चाहिए। आप बेसिक तौर पर देख लीजिएगा कि आपकी पेंटिंग में ये 5 बातें कलर में हैं तो वो सही होंगे। वो क्या 5 बातें हैं? पहला, आपने शेड सही लगाया है कि नहीं, आपके लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आपका लाइट आ रहा है कि नहीं पेंटिंग में। शेड एंड लाइट के बाद आता है शैडो। आप जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उस शैडो का शेप है या नहीं है, अगर शेप है तो कैसा है, उसमें क्या डिमांड है, उस पेंटिंग में शैडो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप इसको फोकस करेंगे। उसमें कैसा शैडो बन रहा है और इन सब बातों का ध्यान देंगे। अगला जो मैटर होता है वो रिफ्लेक्टिव शेड्स और रिफ्लेक्टिव लाइट। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उससे भी लाइट डेवलप होता है, उससे भी लाइट को इफ़ेक्ट आता है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। बाबा में के बॉडी में डिटेल्स करेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स आप डेवलप कर लेंगे। कहीं कहीं जो शेड पैचेस लगाना है वो लगा लेंगे और आपका इस तरीके से पेंटिंग बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप उससे रिगार्डिंग कैसे डील करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में मैंने तय कर लिया है कि अब मेरा जो है कलर प्लेट भी मैं आऊँगा, जिससे कि आप ये मतलब देख सकें कि कौन कौन सा कलर कैसे कैसे मिक्स हो रहा है। कई मतलब कलर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होती है कि आपने कौन सा कलर कहाँ और कैसे लगाया, तो कलर के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाले कुछ काम के बाद मैं कलर प्लेट के साथ ही आपको अपना काम तो इस तरीके से ये पेंटिंग बन के तैयार है। एंजॉय करिए और अपने जज्बे को जगाए रखिए, आप अपने पेंटिंग, आपके हुनर को जगाए रखिए और मेरे साथ और आर्ट यूनिवर्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले सारे वीडियोस को और डिटेल्स को जान सकेंगे, कर सकेंगे। एंजॉय योर पेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।